नमस्कार जी, राम राम जी सारे ने। और एक बार फिर पूछ गए हैं कि नई पंचायत के साथ में जुड़े हैं। पंचायत में के कुछ विकास कार्य हुए हैं उस भी, और पंचायत में जो पहुंचे हैं विकास कार्यों के साथ साथ में इस गांव का इतिहास कह रहा है। सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच इनकी भाभी जी हैं और ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं सर जी, और पूरा डिटेल बताएंगे। सर आपका स्वागत है चैनल। धन्यवाद सर। सर जैसे कि बात करते हैं पंचनौता जो गांव है अपना, एक बार इसका जो क्या इतिहास रहा है, कितना पुराना है, कैसे क्या है, एक बार बताओगे दर्शकों को? सर पाँचनौता गांव लगभग 400-500 साल पुराना है। और ये हमारे 5 गांव है चंदेलाओं के। तो मूसनौता है, नांगलतंगू है, इस्लामपुरा है, नवाता जी। ये इधर सीकर लिंगस की तरफ से वहाँ से उठे थे। और इन्होंने आकर फिर यहाँ पाटन दरबार में उस राजा का तिलक करके और फिर यहाँ बसा। अच्छा अच्छा और अच्छा। इनमें सबसे छोटा, जैसे छोटा भाई पाँचनौता का ही था, तो छोटा मतलब उसके नाम पे। हाँ। तो जैसे पाँच नौता, तो ये पाँचों के हिसाब से छोटा था, तो पाँच नौता हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके हिसाब से सबसे मतलब हाँ कोई नौता वगैरह के नाम से या कुछ ऐसा होगा किसी हाँ। के नाम से, तो उसमें फिर 500 का छोटा था। पाँचों में सबसे छोटा था, इसलिए इसका नाम। अच्छा चलो सर, आबादी कितनी है गाँव में? आबादी सर होगी 3-3.5 हज़ार के लगभग। तो सर ये तो जैसे कि आपके गांव का इतिहास रहा है, मतलब इतना पुराना गांव है, होगा मेरे हिसाब से 400-500 साल पुराना तो है ही, क्योंकि जैसे कि मैं इस्लामपुरा में या फिर जैसे कि नांगल दरगू में इनमें जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने खुद बताया था कि भाई इतने साल हाँ, तो पुराना है। उन्हीं के साथ, जैसे हम्म, उन्हीं का भाई है ये भी, तो हम्म, उन्हीं के साथ बसाओ तो हुई उन्हीं थी के ये। साथ। भी इन्होंने फिर अपने बड़े से बांट लिए भाई, ये बिल्कुल इधर आप ले लो, उधर आप ले लो, ऐसे वो इन्होंने डिवाइड कर लिया। जी, उन्हीं के नाम से अपना बस गए। हाँ, उन्हीं के नाम से बस। जी। सर जैसे कि बात कर रहे हैं कि पिछली जितनी भी योजनाएं रही उन योजनाओं के तुलना में अगर देखा जाए तो इस योजना में अपने क्या कुछ आपके गांव में विकास कार्य हुए हैं, कितना आपने कार्य करा पिछली योजनाओं के तुलना में तो जी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। है? अच्छा मतलब जितना सोचा नहीं तो उससे भी ज़्यादा हुआ है। और ये सब कृपा विधायक जी की है। विधायक जी अच्छा। को डॉक्टर हम, डॉक्टर अभय जी। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, हम्म, वो कहें तो उनको विकास पुरुष कह सकते हो। जी जी। उन्होंने कोई, उनकी सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। अभी पिछली, अब की बार वो दूसरी बार बने, पिछली बार उनके मेरे गांव से तो कम ही गए थे वोट, 100-102 के लगभग वोट गए थे। लेकिन उनकी ये खासियत थी, उन्होंने किसी को भी गए उसको मना नहीं किया। जी जी। जो भी कहा, मैंने भी जो भी प्रस्ताव यहाँ रेजुलेशन दिए, सारी डिमांडें मेरी पूरी करी। और ऐसे कोई भेदभाव वाला काम नहीं किया कि भाई इसको यहाँ से वोट नहीं है या यहाँ से आगे भविष्य में भी नहीं है तो इसको कम बजट दिया जाए, ऐसे नहीं। सब मतलब मैं तो, मेरी तो जहाँ तक नांगल चौधरी विधानसभा में नजर आ रही है, सबको समान विकास, सबको पैसा, मतलब सबको पैसा बराबर दिया बराबर इन्होंने, बराबर मतलब पैसा दिया। भेदभाव वाली बात नहीं भेदभाव समझी। वाला नीति तो नहीं जैसे हुई। कि दोबारा जीते हैं तो उस दौरान तो अच्छे वोट गए होंगे। हाँ, तो अब की बार अच्छा मार्जिन मिला है ना उन्हें, हम्म 20-21 हज़ार वोटों से जीते हैं। और हम्म उसी का नतीजा है उनकी ये सोच। सभी सरपंचों ने वही सोच पकड़ी कि भी वास्तव में कोई भेदभाव नहीं करते। वोट कमाए हैं तो भी बजट दे रहा है, विकास मतलब काम करवाना है। उनका एक ही फोकस रहा है कि काम करवाओ जी जी जी। जितना हो सके। ये मत देखो छोटी मोटी राजनीतिक भी, वहाँ से नहीं आएंगे, गुजरों के गाँव है, हाँ हाँ। वोट कम है, जी। वहाँ कम दिया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं। जो भी गया, जो तो भी सर मिलेगा। जैसे कि लगभग लगभग देखा जाए तो क्या क्या काम करवाए हैं आपके गांव में? अब काम तो जी, एक यहाँ मेरे एक संस्था भी काम कर रही अच्छा है, अच्छा। एनजीओ, एनजीओ का। सैगल फाउंडेशन संस्था है। जी। तो वो, उनको भी, वो पंचायत के साथ कंबाइंड होकर काम कर रही है। कुछ सहयोग भाई गाँव वासियों का भी होता है, जैसे हर जो भी स्कीम, जो भी वो काम करते हैं, उनमें वो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं गाँव से। सहयोग वाले उनकी वो प्रवृत्ति है, तो उस हिसाब से। संस्था ही गांव की है या बाहर की है सर? ये संस्था तो जी बाहर की है। बाहर की है। हाँ, इन्होंने पहले अलवर साइड में, जैसे उमरण गांव है, 5-7 गांव उधर काम किया था। हम्म। अब ये यहाँ हमारे नांगल चौधरी में 9 गांव में काम कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरा गांव भी है। अच्छा तो अच्छा। ये शुरू में इनकी टीम गुड़गांव से आई थी। तो इन्होंने पूछा कि आप सबसे इधर थोड़ा पिछड़ा हुआ लास्ट का एरिया है ना, राजस्थान बॉर्डर पे। तो इन्होंने पूछा यार इधर आपका थोड़ा कम विकास है, थोड़ा हम भी सहयोग कर देंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया, हम भी सहयोग करेंगे, पंचायत जी से जो सहयोग हो करेंगे। जी। और इन्होंने बढ़िया काम करा।
पंचायत और दोनों ने मिलकर बढ़िया काम करा। अब इन्होंने मेरी स्कूल में बढ़िया काम कर दिया। सरकारी स्कूल में कुछ बजट भाई मैंने भी लगाया, पंचायत से भी लगाया, कुछ इन्होंने सारा दिया, काम हो गया बड़े। और जोड़ वगैरह का भी पंचायत ने भी विधायक जी की कृपा से एक हमारे को मतलब व्यायामशाला मिली है। 48 लाख के लगभग का बजट था। व्यायामशाला का काम अंडर प्रोसेस है, चल रहा है। लेकिन जब वो बन जाएगी तो बढ़िया खेल कूद के लिए, हमारे यहाँ खेल कूद की थोड़ी समस्या भी थी। बार बार युवाओं द्वारा भाई खेल का मैदान नहीं है, तो वो सारा सिस्टम बढ़िया 5-6 किले के अंदर व्यायामशाला बनाई है। और अंडर प्रोसेस है, और आगे उसका भविष्य में बढ़िया लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में बढ़िया चीज़ है। जी, बच्चों के लिए तो आपने बढ़िया काम कर दिया। पानी जो पीने की व्यवस्था है उसका कैसा पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था जी, एक तो हमारे यहाँ बूस्टर है, एक सहायक बूस्टर है और 4-5 पब्लिक हेल्थ की बोर है। तो थोड़ी इधर वैसे तो गांव में पानी ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया पानी की व्यवस्था हो रही है। थोड़ी सी दिक्कत यही है कि ऊपर हमारा जो ये गांव की बसावट है, ये पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, मतलब ऐसे ढालनुमा। तो थोड़ा ऊपर हमारा रीजन मोहल्ला है, वो ऊपर की साइड में है, और वहाँ ये बूस्टर का पानी थोड़ा पहुँचने में दिक्कत हुई। विधायक साहब जी को भी मैंने कहा था, तो अब ये बता रहे हैं कि भाई जल जीवन मिशन थोड़ा प्रोग्रेस में आने वाला है, तो जल जीवन मिशन से हर घर को टैप कनेक्शन वगैरह दिए जाएंगे, तो उससे थोड़ा बहुत सोल्यूशन हो जाएगा ना। बाकी उधर ऊपर की तरफ मैंने बोर से वो व्यवस्था कर रखी है भाई, पाइपलाइन डाल के और लोगों तक पानी की पहुँचाया। बाकी गांव में स्वस्थ पानी मिल रहा है अभी? हाँ, पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ। लहरौदा जो माइनर है उससे भी जुड़ा हुआ हाँ, है? लहरौदा से ही तो जी आ रहा है ये बूस्टिंग वाला पानी, जो आरओ का फिल्टर पानी है ना। ये बस गांव में तो पूरा में सप्लाई है, कुछ थोड़ी 1-2 ढाणियाँ हैं 5-5, 10-10 घरों की, उनमें थोड़ी समस्या है। सभी रास्ते क्लियर हैं। कुछ कब्जा जगह वगैरह भी आपने हटवाया? हाँ, कब्जा कार्रवाई तो अभी तक मैंने तो नहीं की। बाकी उसका चल रहा है प्रोसेस, एक कोई रास्ते पर है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे उसकी सुनवाई आएगी वो हो जाएगा। तो सर इसके अलावा जैसे कि जोड़ खुदवाना या फिर उसी जोड़ की पहले वाला जोड़ की रिपेयरिंग वगैरह करवाना, छटाई वगैरह करवाना, इस तरह के भी कार्य हुए हैं? जोड़ का जी बहुत ही अच्छा काम किया है। जोड़ का तो जैसे अब आप चलोगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। नरेगा से भी मैंने बहुत से काम किए हैं, और क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही फोकस रखा है कि हमारे यहाँ पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो बारिश से बरसाती पानी डिपॉजिट हो जाता है, जी जी। उससे हमारा काम चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जोड़ पर ये मैंने फोकस रखा था, तो
जैसे हमारी इस पहाड़ी के पीछे भी हैं 3-4 जोड़, उनको अब बिल्कुल बढ़िया कर रखा है। बारिश जैसे भी आएगी वो फुल मतलब भर भी जाएंगे और काम भी लोगों को, जैसे कुएं हैं, बोर हैं, जी जी, ये सब बढ़िया मतलब वाटर रिचार्जिंग पे वो बहुत काम सिस्टम किया है। सेट हो जाएगा। हाँ, वाटर शमशान घाट का जिसकी चार दीवारी हो गई, टीन शेड वगैरह हो गई, इस तरह का। शमशान घाट का जी 4 द्वारी तो जी पहले से लगी हुई थी, और मैंने वहाँ टीन शेड का करवाया। अच्छा। एक उसमें टीन शेड पे जैसे वहाँ गांव के लोग जाते हैं तो जो भी दाह संस्कार वो करते हैं तो उस टाइम थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ बैठते हैं, तो उसका एक गट्टे का भी निर्माण मैं करवा रहा हूँ कि भाई वहाँ ये बैठ जाए। एक टाइन शेड तो मैंने जैसे जो मेन जो दाह संस्कार होता है उसके ऊपर लगा दिया, जी जी। भाई बारिश वारिश में कोई डिस्टर्ब ना हो। एक साइड में 3 साइड और लगाया है कि जैसे लोग धूप वगैरह में बैठे रहते हैं, जी। तो उसके लिए 3 साइड तो हो ही गया, ऊपर नीचे एक गट्टे का और निर्माण करवा दूँ तो फिर उस पर बैठ के आराम से अपना कर सकें मेडिटेशन। तो सर ये तो जैसे कि अपने गांव के विकास कार्यों के बारे में बताया, ऐसे कोई जैसे काम रह गए हो जो अभी आप नहीं बता पाए हो, जैसे कि कोई भी? देखो जी, वैसे तो मैंने तो जो डिमांड करी थी, सोची थी, वो लगभग सी पूरी हो गई। एक दो कोई काम यही है, हाँ, दिक्कत जैसे है। कि मैं देख रहा हूँ आपने एक लिस्ट रखी हुई है, हाँ, जैसे जैसे कि हमने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल का बढ़िया काम हो गया। एक मेरे पास से कटा हुआ जोड़ है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जी जी विधायक जी ने इसमें कनेक्शन करवा दिया। जी जी। जो धोलेड़ा से पानी चल के आता है, फिलहाल भी चल रहा है पानी। तो अब की बार बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इसी पानी से ये जोड़ लगभग आधा के लगभग भर गया था, तो इससे पशुओं का बहुत ही अच्छा काम चलता है। मेरे पास में है जोड़ी। जी जी। व्यायामशाला में भी मतलब व्यायामशाला का चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। ऐसी चौपाल मैंने मांगी तो ऐसी चौपाल भी उन्होंने दे दी, बन के तैयार है। एक आंगनवाड़ी सेंटर मांगा क्योंकि वो परेशान, एक आंगनवाड़ी बिल्डिंग नहीं थी मेरे पास, तो वो किसी के मतलब निजी कम मकानों में चल रही थी, वहाँ थोड़े बहुत थे भी खंडर, तो वहाँ से मैंने शिफ्ट करके उसको आंगनवाड़ी, नया आंगनवाड़ी बना दिया, वो भी सेट हो गया। सही बात है। और नरेगा से भी मैंने 2-3 जोड़ ऐसे करे हैं, आप देख लेने लायक है। जैसे कि अपने रास्तों वाला दिखा रखा है ना। हाँ, तो ये रास्ता कुछ है का तो जैसे अभी भी चल रहा है अंडर प्रोसेस, मतलब अच्छा, आपने बताई थी इसके बारे में। जो मेन जो समस्या आपने दिखा रखी है, समस्या ये है जी, एक तो जैसे आरओ वाला पानी, आरओ वाला पानी ऊपर नहीं नहीं पहुँचता। पहुंच मैं रहा है सिर्फ हरिजन मोहल्ले में सेकंड बूस्टर चाहिए इसमें। सेकंड बूस्टर हो जाए ना गांव के लिए। हाँ हाँ हाँ। एक बूस्टर तो उधर है, क्योंकि ये बूस्टर बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी। प्रत्येक गांव में पानी पहुंचा है, जिससे आज ग्रामीण स्वस्थ पानी पी रहे हैं। आरओ का पानी पहुंचाया गया है प्रत्येक गांव में। काफी सारे गांव हैं, मेरे हिसाब से 44 से 50 गांव बीच में पड़ते होंगे विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी में। विधानसभा में तो जी 80 के लगभग गाँव है। 80 गांव है, तो 80 ये भी सच्चाई है कि सभी गांव में पानी पहुंचा है। सभी में पूछा है। और जैसे निजामपुर ब्लॉक के अंदर 28 पंचायत है, हाँ हाँ। और बाकी 50 के लगभग उधर भी है। मतलब ये जो है ये सच्चाई है, पानी पहुंचा। तो सरपंच साहब, जैसे कि बढ़िया काम है। जैसे कि आपसे शुरुआत में सरपंच बने थे, आपकी भाभी जी बनी थी, तो आप क्या नाम है उनका? चंद्रकला। चंद्रकला जी। तो उस दौरान जैसे कि काम ये तो पता ही था, काम को आपको ही करना पड़ेगा, आपके बड़े जो आदमी हैं उन्हीं लोगों को करना होगा। तो उस दौरान कुछ कमियां नजर आई होंगी गांव के अंदर कि भाई ये कमी थी और इसको कमी को मेरे को पूरा करना है, इस काम को मेरे को करना है अपनी योजना में। क्या वो काम अधूरा रह गया या कोई सपना ऐसा था कि भाई वो काम, वो सपना का सपना ही रह गया, वो नहीं हो पाया, ऐसा है कोई?
नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने मेरी भी यही सोच थी कि जितना ज़्यादा काम हो जाए ना उतना कम है। जी जी। फालतू की बातों पे कम ध्यान देके और हाँ। काम पे फोकस रखना चाहिए जी आदमी जी। को कि जितना काम हो जाए उतना ठीक है। तो मैंने मेरे स्तर पे तो लगभग से मैं संतुष्ट भी हूँ। अभी नरेगा की जगह मैंने नरेगा भी चलाई क्योंकि उसमें गरीब आदमी का थोड़ा सा सहारा बनता बिल्कुल है, बिल्कुल। मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है। हाँ हाँ। और कोई रोजगार का इतना साधन भी नहीं है। बाकी वो ठीक है कि भाई लोगों को 100 मैंडेट देता है सरकार, तो उसको करवाना चाहिए। जी। तो वो भी किया, रास्तों की जगह पैसे रास्तों के भी मिले मेरे को। बिल्डिंग जितनी भी थी जैसे मतलब कोई सपना अधूरा नहीं रहा। ये एक बूस्टर वाला है जी। बूस्ट वाला बस ये है। पानी की थोड़ी सी समस्या बूस्ट रहेगी, वाला बूस्टर है। और हो जाता तो हाँ। फिर मैं ये भी मतलब लोगों को संतुष्ट कर देता कि बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये आप ये दो पानी जो की सेकंड बूस्टर हो जाए और ये तो कुछ इसके एक लिए। ढाणियों वाली समस्या रहेगी जैसे कि भी सिटी लाइन उनके पास बूस्टर आरओ का पानी नहीं पहुंच पाया। एक थोड़ा सा कि एक थोड़ी सी ये कमी रही है कि जी पीएमवाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके तहत लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट कम हुआ है क्योंकि हर गांव से लोगों के नाम भी गए हुए थे 2-2.5 साल हो लिए, लेकिन अब तक उनको मकानों के कुछ भी मतलब एक किस्त भी वगैरह भी नहीं मिली। तो क्या आपके पास में जगह है पूरा गांव के अंदर जो उनको प्लाट दिए जाएं? हाँ, प्लाटों की जगह है जी। अच्छा पंचायत अच्छा। के पास जगह है अच्छा अच्छा। और प्लॉटों की प्रक्रिया प्रोसेस में है। जल्दी ही वो पहले भी कटे हुए थे लेकिन वहाँ कोई थोड़ा सा कंट्रोवर्सी था, कोई ऐसे मतलब कोई फॉरेस्ट लैंड वगैरह में वो प्लॉट कट गए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उससे सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश हैं कि आप फॉरेस्ट लैंड के अंदर आप पक्का निर्माण नहीं कर सकते। तो अब मैंने दूसरी जगह अलॉट करके उनको जल्दी उनकी रजिस्ट्री वगैरह करवा के अच्छा। और उनको हरिजन भाइयों को, ज़्यादातर तो हरिजन भाइयों के प्लॉट हैं, कुछ गुजरों में भी हैं, और उनको प्लॉट देने की प्रक्रिया भी प्रोसेस में करवा। चलो काफ़ी सारा आपने वर्क किया है सर। ये राजनीति के आपकी जो स्टैंड रहे हैं आपने सारा बताया, जो समस्या थी जो कमी है वो अभी आपने बताई, जो विकास कार्य हुए हैं वो भी आपने बता दिए, और मैं तो चाहता हूँ कि धीरे धीरे और भी हो जाएंगी। सर बात कर रहे हैं सामाजिक, जैसे कि कुछ बातें हैं कि गांव में कुछ जैसे कि गलत धारणाएं बनी हुई होती हैं, क्या उन तरह की धारणाएं हैं जैसे कि बात करते हैं बाल विवाह, इस तरह की कोई धारणाएं हैं गाँव में? अब तो जी बाल विवाह की तो समस्या अभी तो रही नहीं, थोड़ा सा मेरे ही समाज में थी ये बीमारी ज़्यादातर गुजरों में। जी लेकिन अब लोग अलर्ट और सचेत और मतलब बहुत पहले से बहुत एक्टिव हो गए। जी जी। तो वो प्रक्रिया अब ये सौदा तो अब होता नहीं है ऐसा जी। मतलब अब हाँ, देखने को नहीं अब मिलता। नहीं मिलता जी, सर बाल विवाह का तो ऐसा कोई समस्या नहीं। जैसे दूसरी बात करते हैं जैसे कि दहेज प्रथा, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि गरीब को गरीबी कर देती है, तो इस तरह की कोई बीमारी गाँव में, बीमारी है एक तरह से। हाँ, दहेज वाले भी हाँ, एक समस्या है। जबरदस्त वैसे प्रेशर देकर कुछ करवाना है, जी तो जी। ऐसी समस्या तो देखो मेरे कार्यकाल में तो आई नहीं। हम्म। और कहने को ये है कि लोग अब एक्टिव हो गए तो अब ऐसी कोई समस्या भी नहीं रहेगी। दहेज प्रथा के बारे में हम मतलब ये जैसे हमारे एनजीओ साइकिल फाउंडेशन संस्था है उससे भी लेडीज़ों की एक मीटिंग वगैरह हर महीने में करते रहते हैं। जी। वीएलसी की मीटिंग होती है, उनमें इन्हीं के बारे में बताया जाता है। लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जैसे जागरूकता होगी ना तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी। अच्छा। वो बिना ज्ञान के ही होती है ये जी बीमारी। जी। हाँ, बिना बिना ज्ञान के होती हैं ये बीमारियाँ। और एक जो भी मैं बीमारी बता रहा हूँ ये भी बिना ज्ञान के होते हैं, क्या है लिंग अनुपात, जो सेक्सुअल जो है रेशियो क्या है रेशु जी गाँव में? हाँ ये भी होता है लेकिन मेरे गांव का तो फिलहाल सही है रेशियो। सही चल रहा है। हाँ, मेरे गांव का लड़कियों का अनुपात ज़्यादा है जी। लड़कों से लड़कों लड़कियों से का। लड़कियों का जाता है। हाँ, और अच्छा। ऐसे तो देखो कोई जानबूझ के करता भी नहीं है। मैं ऐसे कई मेरे गांव में ऐसे भी हैं जिनके 6-6 लड़कियां, अच्छा अभी अच्छा तक एक लड़का भी नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो लड़कियां बहुत हैं। अच्छा। और ये जो लिंग अनुपात वाला है इसमें भी लोगों को मतलब ये आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, इनके थ्रू हम जागृत करते जागृत रहते हैं। करते रहते हैं। सर जैसे कि समाज में जो नशा प्रवृत्ति युवा साथियों में बढ़ रहा है, क्या गांव में इस तरह की कोई समस्या? ऐसी समस्या तो नहीं है क्योंकि अभी 5 सालों में बहुत से लड़के लगे अच्छा अच्छा नौकरियों अच्छा में। अच्छा अच्छा। और जैसे एक लगता है तो दूसरे को भी उससे प्रेरणा मिलती है कि प्रेरणा मैं मिलती भी है। लगूं, वो लग गया मैं भी लगूं। तो इससे नशा वाली प्रवृत्ति तो कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बीच बीच में ये लोगों को जैसे सचेत करना, भाई मीटिंग के द्वारा जी जी। तो हम सचेत करते रहे भाई नशा खोरी अच्छी नहीं है, चल लाइफ खराब
चलो सरपंच साहब, जैसे कि बात मैं 2 पॉइंट और बात करूंगा आपसे। जैसे कि एक तो किसान आंदोलन चला हुआ है, इसकी फिर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही है ये आंदोलन या फिर कानून सही है? देखो जी, अब इसका तो जी पूरा कानून का तो पता नहीं है, लेकिन देखो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। ऐसे तो नहीं है, कुछ विपक्ष होता है, विपक्ष हमेशा ही विरोध करने की प्रवृत्ति रखता है। कि आप सर, विरोध नहीं करोगे तो फिर वो हाँ, सही देखो बात आप हाईलाइट कैसे हो फिर। जी। सर, दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि जिला महेंद्रगढ़ को लेकर के जो मुख्यालय की मांग है कि भाई मुख्यालय वहाँ पे बने या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएं, नारनौल और महेंद्रगढ़, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अब फिलहाल जैसे जिला मुख्यालय नारनौल है, हमारा ये गांव इधर वाले लास्ट के गांव है, और उधर वाले जैसे भी बलाना, खैरोली, महेंद्रगढ़ के जो लास्ट गांव हैं, उनको भी उतनी दूरी पड़ती है नारनौल आने में, और हमारे को भी। देखो ये तो है कि भाई एरिया को देख के ही कराया जाए। अब वहाँ जिला मुख्यालय दूर जाता है तो हमारे को असुविधा होती है। तो लेकिन जैसे कि बात ये आती है, जैसे कि उधर से सतनाली हो गया, आकोदा हो गया, बागोत हो गया, कनीना बड़फ हो गया, इस ये भी काफ़ी दूर पड़ता है नारनौल के लिए। जैसे कि इधर से अगर बात करते हैं तो ये थनवास हो गया, या ये काफ़ी सारे ये जो हो गए अपने बाहेल हो गया, इनके लिए भी काफ़ी दूर पड़ता है महेंद्रगढ़। यानी कि उधर के लिए नारनौल दूर पड़ता है, इधर के लिए महेंद्रगढ़ दूर पड़ता है। तो इसका क्या समाधान निकाला जाए? देखो इसका समाधान तो जी जिला मुख्यालय तो फिलहाल भी पिछले वाले लोगों ने बनाया है, सही सोच के बनाया है। बाकी कुछ समस्या है तो उसका भी बैठ के ये निकालोगे, कुछ एक कार्य उनको भी नज़दीक कोई सुविधा है। वैसे तो आज कल कोई दिक्कत ही नहीं होती है कि CSC वगैरह जो भी कम्युनिटी हॉल जैसे सचिवालय वगैरह हैं, इनमें सारे लगभग से काम तो हो रहे हैं। जैसे हम मेरे गांव के पास में कोई CSC है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। तो जैसे कोई भी फार्म भरवाना है, कुछ भी करवाना है, CSC पे जाओ। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपने गांव के विचार बताए, इतिहास बताया, गांव की राजनीति बताई और अपने और भी मुद्दों पे बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और फिर नई पंचायत के साथ हम जुड़ते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।